हेलो बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार। और अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण पेपर। और आपके सामने बच्चों जो दिखाई दे रहा है प्रश्न पत्र, ये 2024 का है। 2024 यानी कि करंट पिछले वर्ष का पेपर, कक्षा 12वीं का। अब आइए देखते हैं हमारे सामने जो सवाल है, डाउट है विद्यार्थियों का, ये है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1-x/3 ये रेखाएं आपके पास कह रहा परस्पर लंबवत हैं। मतलब कहा जा रहा है कि अगर ये रेखाएं लंबवत हैं तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने क्रॉप कर लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रेखा जो है उलझा करके दी गई है, उटपटांग दी गई है। रेखा का सही स्वरूप क्या होता है भाई साहब? रेखा का जो सही स्वरूप होता है वो होता है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। ये होती है बेटा। अब आपके पास में ये 1 माइनस एक्स है, तो आपका दायित्व तो है कि पहले आप x को आगे लाएं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/3। यहाँ पे से 7 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा y माइनस 2/2p। और यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ सब कुछ मस्त है, z माइनस 3/2। ये पहली रेखा है। अब देखिए बेटा, क्या आप इसको x माइनस 1/3 लिख सकते हैं? क्या आप इसे y माइनस 2, और देखो बेटा ये 2p है और नीचे 7, क्योंकि पलट करके तो ऊपर ही आ जाएगा, तो 2p/7 और z माइनस 3/2। अब देखिए ये बन चुकी है x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c के स्वरूप की। आपकी तलाश पूरी हो चुकी है ए बी सी की। और चूंकि ये पहली रेखा है तो हमारे पास A1 आ चुका है -3, B1 आ चुका है 2p/7 और C1 आ चुका है बच्चों 2 आ चुका है। अब आइए दूसरी रेखा के साथ हम स्टार्ट लेते हैं। दूसरी रेखा क्या है? चलिए, तो दूसरी रेखा आपको पुनः दी गई है 7 माइनस 7x/3p इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू 6 माइनस z/5। तो देखिए यहाँ से आपको -7 आप कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में आ जाएगा, है ना। और 7 किस में चला जाएगा? माइनस में। तो कॉमन लेंगे तो माइनस, यहाँ -7 कॉमन लेंगे तो ऐसा बचेगा। आया समझ में? आप मल्टीप्लाई करके देख लो, गुणा करके देख लो। 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7x हो जाएगा, और फिर -7 गुणे -1 कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही किया हमने। अगला y माइनस 5/1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो z माइनस 6/5। अब चलिए इसको रीएडजस्ट करिए। तो रीएडजस्ट करने के बाद ये जो इक्वेशन बन जाएगा, मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 माइनस माइनस पहले ही कैंसिल कर दो, तो ये बन गया 3p/7 इधर पे y माइनस 5/1 इक्वल टू z माइनस 6/5। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास में A2 हो गया 3p/7, B2 हो गया 1 और C2 कितना हो गया बच्चों? -5। अब देखिए आपको पता है कि दो रेखाएं क्या है? परस्पर लंबवत। आपको पता है कि अगर दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो कंडीशन पढ़ाई गई थी इनके A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना? 0। याद आ गया आपको? तो A1 A2 B1 B2 बराबर 0। तो हम लिखेंगे लंबवत होने के प्रगुण से। तो लंबवत होने की विशेषता या जो प्रगुण होता है वो होता है बच्चों A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना? 0। यहाँ पर A1 कितना बच्चों? -3। A2 कितना? ये है भैया A2 3p/7 B1 कितना है? 2p/7 है B1। और B2 कितना है? 1। C1 है 2, एक मिनट बीच में प्लस आएगा, C1 है 2 और C2 कितना है? -5 एंड दिस होल इक्वल टू 0। बेटा देखिए 3 इंटू 3 हो गया -9p/7 प्लस 2p/7 एंड 2 5 हाउ मच? -10 इक्वल टू 0। तो -9p/7 एंड प्लस 2p/7 बेटा इक्वल टू देखो +10 हो जाएगा, क्योंकि -10 उधर जाएगा तो +10। अच्छा, माइनस का 9p और प्लस का 2p, वैसे पहले एलसीएम ले लो। 7 तो ऊपर बचा माइनस का 9p और प्लस का 2p इक्वल टू 10। तो ये ऊपर हो गया -7p/7 इक्वल टू 10। 7 से 7 कैंसिल, -p इक्वल टू 10 अर्थात p इक्वल टू -10। तो सही वैल्यू p की होगी -10। नोट कर लें।